ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का घटना चक्र पॉइंटर्स है और इसमें हमने फिजिक्स खत्म कर दिया है, केमिस्ट्री का कर रहे थे, इनऑर्गेनिक कर ली है, ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच दीज कंपाउंड्स अपीयर अंडर सिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, कौन कौन से? मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो एसिड। ठीक है, द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कई चीज़ों से बॉन्ड बना सकता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी महत्ता ज़्यादा है। इन ऑल बायो कंपाउंड्स द मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट कार्बन। ठीक है, the following set of elements was primarily responsible for the origin of life on earth: carbon, hydrogen, nitrogen. ठीक है, carbon, hydrogen, nitrogen. The correct sequence in increasing order of molecular weight of hydrocarbon is मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये दिए रहेंगे, उनको ऑर्डर में लगाना था। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। Hydrocarbon in which the carbon atom are bonded to each other with single covalent bond, अल्केन। ठीक है, अल्केन, आपने सुना होगा अल्केन, अल्काइन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और उसके बाद अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। द गैस यूज्ड इन सिगरेट लाइटर इज ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन। लीकेज ऑफ दिस गैस कॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड ऑन मिडनाइट ऑफ 2-3 दिसंबर 1984। मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज पैडी फील्ड। ठीक है, पैडी फील्ड से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट जो भी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। जब वेजिटेबल या जो एक्सक्रीटा वगैरह होता है, मतलब जानवरों का भी जो काउडंग वगैरह होता है, उससे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज: बायोगैस, काउडंग। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट डिसऑर्डर, डीडीटी, इंसेक्टिसाइड, निकोटीन, टोबैको। ठीक है, ये कंपोनेंट है और कहाँ पाए जाते हैं या किस में यूज होते हैं उसे वो बताना। अमंग द इथिफोन, एट्राजीन, आइसोप्रोट्यूराइन और मेलाथियोन, दिस केमिकल हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। इथिफोन, देखो इथिफोन दिया है। फ्रूट राइपनिंग में 2-3 चीज़ें और इस्तेमाल होती हैं, वो शायद हम इसमें अभी देखेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जैसे होते हैं, वो सब भी होता है। और एक और था, देखेंगे। ठीक है, तो फ्रूट राइपनिंग में यहाँ पे क्या दिया, इथिफोन। अमंग द सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, द केमिकल यूज्ड फॉर राइपनिंग इज, ये है कैल्शियम कार्बाइड। देखो दूसरा हो गया, 2 हो गया। एक ही काम के लिए 2 केमिकल अलग अलग। Calcium carbide is used for artificial ripening of green fruit because it produces acetylene. Fruit ripening is promoted by ethylene. ठीक है, देख लो इथाइलिन का भी इस्तेमाल करते हैं फ्रूट राइपनिंग में। द गैस मिक्सचर यूज्ड इन गैस बिल्डिंग इज ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। जो बिल्डिंग हम देखते हैं, वो लोहे को जोड़ते हैं वेल्डिंग के थ्रू, तो उसमें गैस और एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। These statements are true about acetylene. It is used in welding industry. It is a raw material for preparing plastics. ठीक है, तो 2 यूज हैं उसके, एक तो वेल्डिंग इंडस्ट्री में यूज होता है और दूसरा प्लास्टिक के रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने में। फॉर बेंजीन द ट्रू स्टेटमेंट इज इट हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री का, प्योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और उसके आंसर: नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन आर 12-3। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड आपने अगर पढ़ा होगा तो शायद याद होगा, सिग्मा पाई बॉन्ड ऐसे करके बनाते थे ना, तो वही चीज। फिर दूसरा टॉपिक है अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिशन ऑफ मिथेनॉल एंड पायरिडीन। ठीक है, जो इथाइल अल्कोहल होता है, जिसको जो मतलब लैब में इजीली अवेलेबल होता है, तो जो मतलब एडिक्टेड लोग होते हैं वो इथाइल अल्कोहल ही पी लेते हैं, तो उसको मतलब ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाने के लिए उसमें मिथेनॉल और पायरिडीन वगैरह ऐड किए जाते हैं। द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन लिक्विड ट्रेजेडी लीडिंग टू ब्लाइंडनेस कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, जब हम देखते हैं अभी कहते हैं ना, वो कच्ची शराब पी के अंधे हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं,
तो उसमें मिथाइल अल्कोहल भी हो जाता है, आ जाता है, पर थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा पड़ जाता होगा और फिर काम खराब हो गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल वुड स्प्रिट भी कहते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ये हमने देखा था, ये वो जो एडिक्टेड लोग होते हैं इथाइल अल्कोहल पी लेते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय एंजाइम, कौन सी एंजाइम, जाइमीज, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री का है, अभी जब हम बायो पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे एंजाइम के कई सारे फंक्शन होते हैं, वो हम देखेंगे। मोलासेस आर एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, मोलासेस किससे मिलता है, शुगर केन जूस, ठीक है, शुगर केन जूस को ही फर्मेंट करके एल्कोहल बनता है, वो मोलासेस बनता है, फिर उसी से अल्कोहल वगैरह बनता है। फिर अल्कोहल दैट इज डिराइव फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड बार्ले ग्रेन इज नोन एज बियर, ठीक है, बार्ले ग्रेन को फर्मेंट करके जो अल्कोहल बनती है उसको बियर, बियर आपका जो वही जो शॉप पे मिलता है वही वाला। द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज दिस फिल्टर पेपर, कौन सा फिल्टर पेपर होता है उसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इस वो जो ऐसे कहते हैं ना इसमें सांस लो फिर पता चलेगा कि पिया है कि नहीं पिया है, उसके कारण। फिर पॉलीमर्स, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है कि जैसे एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड मान लीजिए एक्स है, तो कई सारे कंपाउंड ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, कई सारे उसी एक्स के ही, ठीक है, कई सारे एक्स जुड़े हैं तो वो एक तरह से पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो आइसोप्रीन जो है, रबड़ भी एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है, और उसमें कौन सा प्राइमरी है, आइसोप्रीन, ठीक है, तो यानी एक आइसोप्रीन या एक्स कहते हैं, आइसोप्रीन 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 ऐसे, ठीक है, वो जुड़ा रहता है। among wool among wool silk leather nylon it is not a natural polymer nylon, ठीक है, आपने नायलॉन के कपड़े सुने होंगे, वो आर्टिफिशियल होता है, बाकी वूल सिल्क लेदर ये भी पॉलीमर है और ये नेचुरल है, ठीक है। among the bakelite silk kevlar and lexan a natural polymer is silk, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, केवलार आपने देखा था, ये एक तरह का नैनो मटेरियल है। Among the potassium, magnesium, nitrogen and phosphorus, it is a constituent of natural silk, nitrogen, ठीक है, natural silk में nitrogen होता है। Among the ghee, starch, protein and cotton, it is not a natural polymer, घी हम फर्मेंट करके बनाते हैं ना, वो दूध से मक्खन निकालते हैं, फिर मक्खन को हम उसमें उबालते हैं और फिर उससे बनता है। सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सेलुलोज और स्टार्च वो दोनों ही जो ग्लूकोज से बनते हैं, ये भी एक तरह से पॉलीमर ही है, ठीक है। among glucose fructose sucrose cellulose the most abundantly found organic compound in nature is cellulose, ठीक है। To this chemical group cellulose belong carbohydrates, ठीक है। Among the rayon, linen, jute, nylon, the example of non-cellulosic fiber nylon, ठीक है, नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर इनमें से रेयान, लेनन, जूट और नायलॉन में नायलॉन है, ठीक है, शायद प्लास्टिक का ही बनता है नायलॉन, पता नहीं। Among टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलिस्टीरीन और पॉलीथीन दिस पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, नियोप्रीन, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है नियोप्रीन, बाकी टेफ्लॉन, नियोप्रीन और पॉलिस्टीरीन है। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ना वो नॉन स्टिक पे, शायद टेफ्लॉन की ही तो कोटिंग होती है। Among the cellulose, starch, protein, and PVC, this polymer is not biodegradable, not biodegradable. PVC प्लास्टिक, इसके बर्तन वगैरह बनते हैं, PVC के बर्तन वगैरह बनते हैं ना, कंटेनर्स खासकर। This gas is used in manufacturing of polythene, इथाइलिन का इस्तेमाल होता है। It is used in synthesis of polythene, इथाइलिन, ठीक है, पॉलीथीन में इथाइलिन, याद रखना। This gas is obtained from plastic, पॉलीइथाइलीन, प्लास्टिक से ये गैस निकलती है या मिलती है, पॉलीइथाइलीन। अभी हमने क्या देखा, प्लास्टिक बनाने में कौन सी, इथाइलीन, ठीक है। दिस पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल, केवलार, केवलार एक तरह का नैनो मटेरियल होता है। दिस पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, पॉलीअमाइड्स, ठीक है, ये पॉलीमर दोनों ही मतलब केवलार का भी इस्तेमाल करते हैं और पॉलीअमाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या, बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए।
द पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज इज पॉलीकार्बोनेट्स। देखो बुलेट प्रूफ का विंडो बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट। द गैस यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट लेमिनेटेड ग्लास। ठीक है। द पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल केवलार एंड लेक्सान। ठीक है। तो ये सारे देखो बुलेट प्रूफ चीजें बनाने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। केवलार का हमने पढ़ा, पॉलीएमाइड्स को पढ़ा, पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ विंडोज बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए लेमिनेटेड ग्लास, और बुलेट प्रूफ मटेरियल के लिए केवलार और लेक्सान। ठीक है, पॉलीएमाइड्स भी है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट था, इसमें कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट थे उन्होंने लिख दिया है बस। Rayon is also called artificial silk as it is prepared from cellulose but has shine like silk। ठीक है, सिल्क की तरह चमकता है लेकिन ये आर्टिफिशियल है। पॉलीकार्बोनेट is used for making CDs। Cotton is suitable for use as clothing in summer because it absorbs moisture। Teflon is used for coating non-stick kitchenwares। बताया था ना, टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है जो नॉन स्टिक किचन मटेरियल होते हैं, तवे वगैरह। फिर करेक्ट स्टेटमेंट है, टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन आर पॉलीमर, नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर, और पॉलीथीन इज पॉलीथिलीन पॉलीमर। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रख लेना। टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन आर पॉलीमर्स, नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन इज पॉलीथिलीन पॉलीमर। अ पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज होता है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आर कोटेड विद टेफ्लॉन। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो, सब एक ही टेफ्लॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब अगर टेफ्लॉन का यूज आपको पता है तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग साल में आए होंगे, एक साथ तो नहीं आए होंगे। ठीक है, तो मतलब 2-3 साल लगातार ये पूछे गए हैं। टेफ्लॉन इज अ फ्लोरोकार्बन। ठीक है, टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। सब टेफ्लॉन के ही ऊपर क्वेश्चन है, मतलब टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट चीज है जो भी है। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज कॉमन नेम ऑफ पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्रा इथाइलोफ्लोरिन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, with reference to polyethylene tetraphthalate, the use of which is widespread in our daily lives, the correct statement are। मतलब पॉलीइथाइलिन टेट्राप्थलेट के बारे में है स्टेटमेंट, और इसमें करेक्ट बताना था तो इन्होंने करेक्ट लिख दिया है। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। वूल और कॉटन के साथ इनको मतलब ब्लेंड किया जा सकता है, उनकी जो फाइबर प्रॉपर्टीज है उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर बॉटल्स मेड अप ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि ये जो पॉलीइथाइलिन टेट्राप्थलेट है इसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। Among the nylon, Teflon, caprolactam and polystyrene, this is not a polymer, caprolactam। ठीक है, among the fibroin, Lexan, neoprene and Teflon, this substance is not synthetic। fibroin मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट है कुछ। बायोस्फेनॉल ए यानी BPA, a cause of concern in structural या key component of manufacture of पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। ठीक है, बायो नहीं बिस्फेनॉल। ठीक है, बिस्फेनॉल ए है ये। किस में मैन्युफैक्चरिंग इस्तेमाल होता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में। बिस्फेनॉल ए इज केमिकल यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, कई ऐसे प्लास्टिक हैं जिनका इस्तेमाल होता है फूड पैकेजिंग में या उनको कंटेन करने में, और उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि जो फूड होता है उन प्लास्टिक को एब्जॉर्ब भी कर लेता है कई बार, तो वो फिर फूड चेन में एंटर होता है, अपने शरीर में एंटर होता है और नुकसान पहुंचा सकता है। फिनॉल इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैकलाइट। बैकलाइट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बैकलाइट, उसका पर्पस देखना पड़ेगा, बैकलाइट किस चीज में काम आता है। इसमें इतना था। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स, इसमें असर्शन और रीजन। पहला है फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड एसिडिक देन एसिडिक एसिड। ठीक है, कह रहा है फॉर्मिक एसिड जो है एसिडिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और वो एसिडिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पर ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी जगह,
इसका बढ़िया तरीका होता है ये पता करने के लिए रीजन है या नहीं, जो पहला स्टेटमेंट अगर करेक्ट है उसके आगे आप जोड़ दो वाई, ठीक है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट मतलब जो रीजन है वो इस वाई का आंसर है तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, ठीक है। द सेंसेशन ऑफ फैटीग इन मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेनस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में जम जाता है, इससे हमें फटीग होता है। Accumulation of this is in the muscles lead to fatigue, lactic acid. Lemon is citrus due to citric acid. लेमन साइट्रस क्यों होता है? साइट्रिक एसिड की वजह से, ठीक है। ये अलग अलग एसिड हैं और कहाँ वो मिलते हैं उससे रिलेटेड है। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, लैक्टिक, ये जो भी ये चीजें हैं वो मिल्क से रिलेटेड है हमेशा, ठीक है। लैक्टोज आपने सुना होगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, जो भी है वो सब सब मिल्क से रिलेटेड है। ब्यूटेरिक एसिड ये बटर में होता है। साइट्रिक एसिड लेमन में, अभी हमने देखा था। एसिटिक एसिड विनेगर में, सिरका, ठीक है। तो करेक्टली मैच पेयर एज फॉलोज: लैक्टोज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, कार्बनिक एसिड सोडा वाटर, फॉर्मिक एसिड रेड एंड, टार्टरिक एसिड ग्रेप जूस, ठीक है। तो याद रखिए टार्टरिक ग्रेप जूस, फॉर्मिक रेड एंड, तो वो हमने देखा था ना काई चटनी चींटियों से बनती है, उड़ीसा का था, ठीक है। फॉर्मिक एसिड। द करेक्टली मैच्ड पेयर आर एज फॉलोज: एस्कॉर्बिक एसिड लेमन, एस्कॉर्बिक एसिड में अभी लेमन में हमने एक और चीज देखा था, कौन सा? साइट्रिक एसिड था ना, साइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ बोल रहा है लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड, फिर माल्टोज माल्ट में, ठीक है। लैक्टिक एसिड कर्ड में, लैक्टिक एसिड क्योंकि कर्ड जो है दूध से बनता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड रेडेंट, ठीक है। फिर ये एसिड पे क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंस देख लो इनकी, ठीक है, इनका यूज। पिकल एसिटिक एसिड, क्योंकि विनेगर से बनता है ना पिकल, तो एसिटिक एसिड। सोर मिल्क, अगर दूध खराब हो जाए तो भी उसमें लैक्टिक एसिड है। एप्पल मैलिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक इन सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड, ठीक है। करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर एज फॉलोज: एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिटिक एसिड हमने देखा था, सिरके में। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट, सोरिंग ऑफ मिल्क, लैक्टिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस हमारा होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही वाला। सोरिंग ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड, यहाँ देखा था सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, और एक जगह कहीं देखा था दही में भी बोला था ना, कर्ड में, कर्ड में भी एसिटिक एसिड था, ये देखो लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड सब दूध से रिलेटेड है। मिल्क openly places for some time becomes sour due to lactic acid. The acid is formed during the change of milk into curd, lactic acid, ठीक है। फिर कर्ड मेकिंग is an ancient biotechnological process involving bacteria, ठीक है। द प्रोसेस वही बैक्टीरिया शायद वही लैक्टोबैसिलस जो कहते हैं। द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप टार्टरिक एसिड, अभी हमने ऊपर देखा था। फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाँ टोमेटो में साइट्रिक एसिड होता है। और किसमें था साइट्रिक एसिड? शायद नींबू में था ना, नींबू में भी साइट्रिक एसिड होता है, हाँ लेमन में, ठीक है। द ऑर्गेनिक एसिड abundant in grapes, tamarind एंड बनाना, टार्टरिक एसिड, ठीक है। अंगूर में, इमली में और केले में टार्टरिक एसिड। द एसिड यूज इन फोटोग्राफी इज ऑक्जेलिक एसिड, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड। द एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर केमिकली नोन एज एसिटिक एसिड। करेक्ट स्टेटमेंट आर: शुगर केन जूस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म विनेगर, ठीक है। सिरका जो है शुगर केन के जूस से बनता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, उससे बनता है। विनेगर हैज एसिटिक एसिड, हाँ विनेगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। अमंग ग्लाइसिन, एलानिन एंड सेरीन, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ग्लाइसिन, ठीक है। फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का क्वेश्चन है। दिस मिक्सचर ऑफ ग्लास इज द कॉज ऑफ occurrence of most of the explosion in mines, methane and air, ठीक है। जब कभी माइनिंग होती है तो ये अक्सर खतरा रहता है कि वो वहां पे ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, एक्सप्लोजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें से पहले मीथेन गैस निकलती है, खासकर जहाँ पेट्रोल वगैरह ये लोग माइन करने जाते हैं, ठीक है। अमंग द ट्राइनट ट्राइनट्रोटोल्यूलिन
और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन RDX एंड ट्राईक्लोरोफॉर्म. दिस इज नॉट एन एक्सप्लोजिव. नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक तरह का एक्सप्लोजिव नहीं है, बाकी ये सारे एक्सप्लोजिव हैं. RDX, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ठीक है. नोबेल ऑयल इज द नेम ऑफ एक्सप्लोजिव TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको नोबेल ऑयल भी कहते हैं. RDX वॉज इन्वेंटेड बाई GH हैनिंग, ठीक है. द अदर नेम ऑफ एक्सप्लोजिव RDX इज साइक्लोनाइट, ठीक है. RDX एक तरह का एक्सप्लोजिव है, इसको ठीक है, इसी का यूज करके शायद डायनामाइट बनाया गया था. Among the phosphorus trichloride, mercuric oxide, graphite, and nitroglycerine, it is used as explosive. नाइट्रोग्लिसरीन अभी हमने देखा था ना, ये तीन तरह के हैं जो एक्सप्लोजिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. RDX, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ठीक है. Among the cordite, blasting, gelative, dynamite, and amatol, this explosive does not contain nitroglycerine as an essential constituent. Amatol, ठीक है. Among glycerol, methanol, urea, and oxalic acid, it is used in the production of explosive glycerol, ठीक है. The chemical used in manufacturing of dynamite is glycerol ट्राइनाइट्रेट, ठीक है. डायनामाइट वही जो अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है. फिर है द फ्यूल, फ्यूल के ऊपर क्वेश्चंस. अमंग कोल, गैस, tar, coke, petroleum, a natural fuel is petroleum, ठीक है. फिर among coal, petroleum, natural gas and diesel fossil fuel, cleanest fuel is natural gas, ठीक है. Among the alcohol, ether, water gas and natural gas, a fossil fuel is natural gas. Among hydrogen, charcoal, natural gas, gasoline, the highest fuel value is of हाइड्रोजन, ठीक है. इनमें से सबसे ज्यादा फ्यूल वैल्यू भी हाइड्रोजन की है और सबसे क्लीनेस्ट भी है इन इसमें, ठीक है. करेक्ट स्टेटमेंट आर कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी. तीन चीजें कोल एश में आर्सेनिक, लेड और मर्करी होते हैं. कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है. एश हाई एश कंटेंट इज एब्जॉर्ब्ड इन इंडियन कोल, ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, सॉरी, ठीक है. हमारे यहाँ हमने देखा था कि जो बेस्ट क्वालिटी के हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है. सेकंड बेस्ट मिल जाते हैं और या फिर पीट वगैरह. देयर इज कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट बिकॉज ऑफ कॉपर स्लैग कैन cause leaching of some heavy metal into environment. They may release sulfur dioxide as pollutant, ठीक है. Among the burning mosquito coil, burning coal, burning cooking gas, room spray, the maximum indoor chemical pollution is caused by burning coal, ठीक है. जब कोल बर्न करते हो तो CO गैस निकलती है. CO आपके ब्लड में मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है. जब आप इनहेल करते हो तो ब्लड मिक्स हो जाती है, तो ये क्या बनाती है, आपके जो होमोग्लोबिन ग्लोबिन है उनको वो कर देती है एक तरह से, उसमें उसमें मिक्स हो जाती है हीमोग्लोबिन में. तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है वो, जो कि आपकी नसों में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देता है और स्लो डेथ का कारण बनता है. कई लोग जो कोल जला के सो जाते हैं उनको सुबह देखते हो कि न्यूज में पढ़ते हो कि खत्म हो गए. क्यों, उनको पता ही नहीं चलता, वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, सोते ही खत्म, ठीक है. Coke is one of the material of charge added to a blast furnace for the production of steel iron. Its function is to act as reducing agent and fuel to supply heat, ठीक है. कोक को ब्लास्ट फर्नेस में जब स्टील बनाते हैं तो उसके ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं. क्यों, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, हीट बनाने के लिए. With reference to furnace oil, the following statement are correct. It is product of oil refineries. Some industries use it to generate power, ठीक है. फर्नेस ऑयल की बात कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज में यूज होता है और इसको पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं. इट कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑक्टेन नंबर इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है. पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है, उससे पता चलता है कि
मतलब ऑक्टेन नंबर अगर अच्छा है पेट्रोल का तो आपके जो इंजन है वो शोर कम करता है, नॉकिंग कहते हैं नॉकिंग का। ठीक है, सीटेन नंबर इज यूज्ड एज क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर डीजल। ठीक है, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए, सीटेन नंबर डीजल के लिए। द फ्यूल यूज्ड इन अ डीजल इंजन इज वेपर ऑफ डीजल एंड एयर। ठीक है, दिस gas released from biogas plant is used as fuel gas methane. Methane. Biogas mainly consists of carbon dioxide and methane. Methane primary component होता है उससे. The main component biogas is methane. CH4 वही methane CH4. ठीक है. The process in a biogas plant is fermentation. ठीक है, fermentation से ही वो बायोगैस बनता है। ठीक है, fermentation किससे होगा, अमीबा वगैरह से होता है। गोबर गैस सिस्टम इज इन्वेंटेड बाय एसवी देसाई। एसवी देसाई। ठीक है, फिर द गैस विच एमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड मिथेन ही है। ठीक है, मीथेन एमिशन के बारे में जब भी चर्चा होती है तो राइस फील्ड का जिक्र आता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एंड प्रोपेन, जो आपके घर में गैस आती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। और भी जो गैसें होती है बहुत बहुत थोड़ी मात्रा में होती हैं। सिर्फ ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं होते हैं, और भी होती है बस, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, परसेंटेज बहुत 1 2 3 के आसपास। Among hexane, pentane, butane and methane, the main constituent of LPG is butane। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी ब्यूटेन की है, उससे कम प्रोपेन की है। इंडेन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। कोई भी गैस, इंडेन हो चाहे भारत गैस, किसी का भी आता हो, सब में ब्यूटेन और प्रोपेन होगा ही होगा। ठीक है, द stench ड्यू टू लीकेज ऑफ एलपीजी इज बिकॉज ऑफ इथाइल मरकप्टान। ठीक है, इथाइल मरकप्टान एक अलग सब्सटेंस है जिसको एलपीजी में ऐड करते हैं। जब गैस लीक कर होती है तो हमको यही स्मेल आती है। एलपीजी की स्मेल वैसी नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, जो ब्यूटेन और प्रोपेन है वो स्मेल नहीं करते मेरे ख्याल से। ठीक है, ऑर्डरलेस गैसेस हैं सब। तो इसीलिए इथाइल मरकप्टान ऐड किया जाता है कि तुरंत आपको स्मेल करे और आप जाके बंद कर दो। फिर फ्यूल गैसेस और उनके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। सीएनजी में क्या है, मिथेन और इथेन होते हैं। एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन हमने देखा। कोल गैस में हाइड्रोजन मिथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। ठीक है, एसर्शन और रीजन। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मिथेन, और मिथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन। ठीक है, तो पहला है फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। ठीक है, हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोल में मिथेन नहीं होता, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी में। ठीक है, द प्रेशर गॉज इज नॉट गिवन इन डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर बिकॉज दे कैन नॉट शो द क्वांटिटी ऑफ एलपीजी इन, अच्छा, एलपीजी क्वांटिटी ऑफ गैस इन एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, फिर इन दिस फॉर्म कुकिंग गैस इज सप्लाइड इन सिलेंडर लिक्विड। ठीक है, जब आप हिलाओ ऐसा लगेगा पानी भरा पड़ा इसमें। CNG is compressed natural gas. CNG is used in automobile to check pollution, mainly consists of CH4। ठीक है, CNG में क्या होता है, CH4 होता है mainly। The main component of natural gas यही है, natural gas methane। ठीक है, correct statement is liquefied natural gas is liquefied under extremely cold pressure, cold temperature and high pressure to facilitate strong and transportation in specially designed vessels। ठीक है, जो एलएनजी होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उनको बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में और हाई प्रेशर पर वो मतलब कंप्रेस किया जाता है, और तब उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, among kerosene, glass, soil and cement, this the oxygen absent in केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता। गैसोहोल इज एक तरह का मिक्सचर है किसका, इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का। गैसोहोल इज मिक्सचर ऑफ गैसोलीन यानी पेट्रोल और इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल व इथेनॉल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। टू अवॉइड नॉकिंग, ठीक है, नॉकिंग ऑफ इंजन ऑफ अ कार, दिस इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कार में। ठीक है, टेट्राइथाइल लेड या TEL इज एडेड टू पेट्रोल टू इंक्रीज इट्स एंटी नॉकिंग रेटिंग। इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग
फॉर ऑटोमोबाइल इंजन्स, इथाइलिन ग्लाइकोल, आपने सुना होगा जब बहुत ठंड पड़ती है तो जो पहाड़ी एरिया है जहाँ बर्फ बर्फ पड़ती है वहाँ इंजन जम जाता है, स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो उनको वो लोग कई बार क्या करते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं, ऑन करके ही सो गए, बंद नहीं करते हैं। डीजल इज यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स फॉर हैवी पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग। ठीक है, सस्ता भी होता है और अच्छा वो देता होगा। द बाई प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम इज एसफॉल्ट। ठीक है, एसफॉल्ट। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 इज एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन न्यूट्रिशन मेडिसिन, ये हम लोग बाद में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।